नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर कॉलोनी नगर क्षेत्र की धर्मराज कॉलोनी में नगर निगम कार्यवाही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अवैध निर्माण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। भवन अधिकारी के मोबाइल पर लगातार फोन कॉल आते रहे, लेकिन स्थानीय लोगों के सवालों के जवाब या तो अधूरे रहे या फिर टाल मटोल में बदलते नजर आए। शहर में जहां बड़े बड़े भूमाफिया बेखौफ नजर आते, वहीं गरीब परिवारों के मकानों पर पोकलेन चलाने की यह जल्दबाजी लोगों की समझ से परे है। धर्मराज कॉलोनी की सकरी गलियों में पोकलेन मशीन को गली गली घुमाया गया, मानो कार्यवाही पहले से तय थी, बस जगह तलाशनी थी। आखिरकार जैसे तैसे मशीन मौके पर पहुंची और दीवारें गिरा दी गई। यह पूरी कार्यवाही जोन क्रमांक 20 के भवन अधिकारी वैभव देवलासी के नेतृत्व में की गई। गौरतलब है कि वैभव देवलासी पूर्व में चंदन नगर बोर्ड से जुड़े एक मामले में निलंबित भी रह चुके हैं। ऐसे में इतनी संवेदनशील बस्ती में त्वरित कार्यवाही कई संदेह पैदा करती है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिन मकानों को अवैध बताया जा रहा है, उनके पास रजिस्ट्री दस्तावेज मौजूद हैं और वर्षों से इंदौर नगर निगम को नियमित रूप से भवन कर भी अदा किया जा रहा है। यह जमीन सरकारी है तो फिर नगर निगम टैक्स किस आधार पर वसूल रहा है? इस सवाल पर मौके पर मौजूद भवन अधिकारी स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखाई दिए। कार्यवाही के दौरान मानवीय संवेदनाओं की भी अनदेखी हुई। जिस गरीब परिवार की दीवार गिराई गई, उस परिवार की महिला दोनों आंखों से दृष्टिहीन है और गर्भवती भी। इसके बावजूद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और पूर्व सूचना के उसकी दीवार गिरा दी गई। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यदि जमीन वास्तव में सरकारी है तो वर्षों तक टैक्स क्यों लिया गया, और यदि अवैध निर्माण है तो पहले बड़े अवैध कब्जों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कॉलोनी वासियों ने इस कार्रवाई को चयनात्मक बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल बिल्कुल साफ है, क्या नगर निगम के रिकॉर्ड की जमीन सरकारी है या निजी? क्या टैक्स वसूली की जवाबदेही तय होगी, और क्या कार्यवाही सिर्फ गरीबों तक ही सीमित रहेगी? इन सवालों के जवाब अब प्रशासन को देने होंगे। धर्मराज कॉलोनी जो अवैध है, इस पर मई महीने से कार्रवाई चल रही है इसको, और ये जो कॉलोनाइजर रोजा करके इसने शायद मकान भी इन्होंने बेच दिए हैं, और जिनने लिए वो भी सरकारी जमीन, मतलब आधा नाला पूरा कवर करके इसको भराव करके इसने प्लॉट बेच दिए इन लोगों को, और इस पे मकानों पे और ये रिटेनिंग वॉल पे कार्रवाई चल रही है। सर, वो जिसने अभी खरीदी है, क्या वो वास्तविकता में पूरी तरह से सरकारी जमीन है? हाँ, जिसने जो मकान बन रहा है अभी, ये पूरी सरकारी जमीन है। उसने मतलब इनको आइडिया नहीं होगा लेने वालों को, उसने गलत इनको प्रॉपर्टी बेच दी है। वो नाले पे भराव करके, अभी देख आपको दिख रहा होगा, आप नीचे देखो भराव चल रहा है जी। सर, सरकार इतनी बिल्कुल जागरूक है। पूर्व में भी मतलब जैसे अवैध अगर कोई सरकारी जमीन होती है तो उस पर जो है अवैध निर्माण होने से पहले रजिस्ट्री नहीं होती है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? रजिस्ट्री हो गई ना, वो रजिस्ट्री दे तो रहे हैं। अब ये तो रजिस्ट्रार बता सकता है। अभी रजिस्ट्री का काम हम लोग सरकारी जमीन, देखो रजिस्ट्री के बारे में आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, आंसर नहीं दे पाऊंगा। निगम द्वारा सर किसके नाम पर जो है नोटिस जारी किया गया? निगम के द्वारा ओझा के नाम से दिया गया था, क्योंकि जो मकान बन रहा है इनको नोटिस दिया था कि दस्तावेज प्रस्तुत करें, इन्हें अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करे। उनके पास कोई नोटिस नहीं आया? बिल्कुल दिया, हमारे पास वहीं से कार्रवाई चल रही है। सर, नगर निगम अवैध निर्माण की संपत्ति कर एक्सेप्ट करता है? नगर निगम तो खाली प्लाट की भी लेता है। नगर निगम संपत्ति कर सब कुछ लेता है। अवैध निर्माण की बात मैं ये बोल रही थी कि जो अवैध निर्माण है उनका संपत्ति कर नगर निगम एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये जो है ये अपना संपत्ति कर पे कर रहे हैं। संपत्ति कर तो हम सभी से लेते हैं, सरकारी जमीन में। अगर उसने प्रॉपर्टी बनाई है हाँ, तो उससे संपत्ति कर लेना। उस समय ये चेक नहीं होता है कि अवैध निर्माण है। ये राजस्व विभाग दे सकता है, उसका मेरा पास उसकी जानकारी नहीं है। सर, रेवेन्यू वाले बता सकते हैं कि इसमें इनकी क्या प्रोसीजर है। नाले का जो चौड़ीकरण हो रहा है तो उसमें जितने भी मकान अवैध पाए जाएंगे तो सब तोड़े जाएंगे। हाँ, सभी पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो सरकारी खसरा है। सर, ये नाला चौड़ा हो रहा है जो मैम क्वेश्चन सर, ये जो नाले का निर्माण जो चौड़ाकरण हो रहा है, इसमें और भी जो मकान आ रहा है आगे, क्या वो भी तोड़े जाएंगे? कार्रवाई सब पे होगी। अगर सरकारी जमीन पे जिसने ओझा ने कब्जा करके करा है, तो जो मकान आएंगे सरकारी जमीन पे, जो सरकारी खसरा है, उस पे सभी पे कार्रवाई होगी। सर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग कितने स्क्वायर फीट जमीन पर भी कार्रवाई हो रही है, और कितने स्क्वायर फीट जमीन जो है सरकार के रिकॉर्ड में जो यहाँ पे अवैध निर्माण वो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि सरकारी खसरा वहीं से चालू हो गया। जो दोनों मकान है ये सरकारी में। ये नाला कितनी चौड़ी? देख लिया करीब आधे पौने एकड़ की जमीन है ये पूरी। मकान बने हुए उनको भी तोड़ा जाएगा? वो सर्वे होकर कलेक्ट्रेट की तरफ से सर्वे होगा, फिर तोड़ देंगे उसको भी, क्योंकि वो वैसे भी नाले में। वैभव देवला से बिल्डिंग ऑफिसर। अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई हो रही है, और आपके जो प्रार्थी है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम जो है बहुत गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। इन्होंने जो ये प्लाट खरीदा है वो पूर्व मालिक से खरीद के अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली, संपत्ति कर खाता खुला लो, तो वहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। अभी भी इनको रिमूवल करने कोई नोटिस निगम ने नहीं दिया है। जो भी दिया है, जो इसके पूर्व में मालिक थे उनको दिया है, ना कि हमें कल चस्पा यहाँ पे आके चिपका गए, चस्पा नोटिस ये कुछ रिमूवल कर हम तुम पूर्व में नोटिस दे चुके हैं। हमको आज तक नोटिस कोई प्राप्त नहीं हुआ।
ना ही किसी प्रकार का कोई पत्र आया है मेरे पास, ना ही किसी प्रकार का कोई अधिकारी हमसे आके बोला है कि इसको खाली करो। आज ये अचानक से सुबह आते हमारे दीवार वार सब तोड़ दिया है। ये हमारे पक्षकार के क्लाइंट है, इनका दीवार वगैरह सब तोड़ दिया है। लीगल मतलब हमने इसमें आज याचिका भी प्रस्तुत कर दिया माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में। अभी इसकी सुनवाई अभी 1:30 से 2 बजे बीच में होने वाली है। अभी अधिकारियों से आपकी जो बातचीत हुई उनका क्या कहना हो रहा है? उनका कहना है कि हमने पूर्व में नोटिस दिया है। किसको दिया है? किसके नाम से? शंकर ओझा, विष्णु ओझा, हेमंत ओझा, इनके वगैरह नाम से दिया है, लेकिन अभी इनके नाम से नहीं दिया है। जो यहाँ पर इन्होंने परचेस कर लिया अपना प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी उनको नोटिस नहीं मिला है। और उनको भी कब दिया हमको जानकारी भी नहीं है। दिया ही नहीं। आपका नाम? आपका नाम? हमारा नाम एडवोकेट जितेंद्र गुप्ता। बता दीजिए, नगर निगम जो आई है मकान तोड़ रहा है, क्या मामला? काय के लिए तोड़ रहे? कौन सी गलती करी हमने? कौन से पैसे नहीं गिने हमने जो हमारा मकान टूटेगा? किसको दिया आपने पैसे? शंकर दादा को। कितने? पूरे दिए, पूरे 17 लाख 17.5 लाख दिए पूरे। शंकर दादा कौन है? जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो, उससे खरीदा हमने। प्रॉपर्टी मालिक शंकर दादा? हाँ। ये कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हो। तो वो अभी नहीं आए क्या आपकी मदद के लिए? नहीं आए वो, और होंगे, खड़े होंगे अभी तो, खड़े हैं वो भी। ये मकान किसके नाम पर है? मेरे नाम पे। आप लोग क्या चाहते हो? हम क्यों चाहेंगे? हम बनाए किस लिए? तोड़ने के लिए बना रहे हैं। तो मकान तोड़ने तो आपसे क्या करते हो? हमसे तो कुछ बोला ही नहीं। उनके घर पे नोटिस लगा गया अंकल जी के। आपका नाम? वो नोटिस भी हमारे नाम का नहीं है। आपका नाम? और सब अगवत है। यहाँ पर कार्रवाई करने आए, घर मकान तोड़ना है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की कार्रवाई और क्यों हो रही है? बस मैं ये कहना चाहूंगी, अगर उनको तोड़ना ही है तो सब तोड़े, क्योंकि सारी ही वो है, आवेद है, सब आवेद है। बस हमारे तो मुझे चाहिए, हमारी नहीं बात वो नहीं है। अब रजिस्ट्री सब जगह की है, लेकिन अगर तोड़ना है तो सब तोड़े। वो आपके बता रहे हैं कि सरकारी जमीन वगैरह अवैध बनाई है, ऐसा बोल रहा हो। तो वो नहीं है हमारी, ऐसा तो नहीं। हमारी प्राइवेट जमीन है। जमीन खरीदी? हाँ, जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री भी है हमारे पास। हेमंत ओझा। टैक्स देते हो क्या? टैक्स देते हैं, कचरे का भी देते हो? कचरे अभी यहाँ पे रहने नहीं आए। टैक्स देते हो? संपत्ति का। और सर मैं इतना बोल रही हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, बस मेरा रहने का थोड़ा सहारा था, बस वो न छीने, बस मैं ये चाहती हूँ। और अभी प्रेग्नेंट भी हूँ मैं, प्रूफ भी दिखाऊंगी, यकीन नहीं है तो, आंखों का भी और उसका भी। बताए भैया, एक धर्मराज कॉलोनी में एक मकान जो तोड़ा जा रहा है नगर निगम द्वारा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि नोटिस दिया है शंकर ओझा और हेमंत ओझा के नाम पे। नगर निगम आके ये मेरा मकान तोड़ रही है। मैं प्रवीण दुबलिया, ये मेरा मकान है। मुझे आज तक नगर निगम की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कितना समय हो गया आपको? मेरे को मकान रजिस्ट्री कराया वो 1 साल हो गया और मेरा सौदा 2.5 साल पुराना है। तो जो रजिस्ट्री है किस नाम पर है? क्या रजिस्ट्री जो है ये किस नाम पर है? मेरे खुद के नाम पे है। निगम से आपको कोई हाँ, कोई सूचना आई थी? कुछ भी नहीं आया है। तो ये निगम वाले क्या कह रहे हैं? निगम वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो मकबल आके बस तोड़ना चालू कर रहे हैं बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी जानकारी के। आप क्या चाहते हो? मैं हमारा मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? हमको पहले सूचना दीजिए। हमारे पास रजिस्ट्री है नगर निगम में बकायदा संपत्ति कर वगैरह नामांतरण वगैरह सब कुछ करा रखा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण। नोटिस का फोटो की नाम की रजिस्ट्री है, कल ही नोटिस दिया भैया, कल ही दिया है रजिस्ट्री। नोटिस इनके नाम का दो ना, नगर निगम में राजस्व विभाग में दर्ज है इनके नाम पे रजिस्ट्री लेगा। ये रजिस्ट्री ये रजिस्ट्री भैया, उनकी नोटिस ही नहीं दिया। ये देखो, ये इसके नाम पे प्रवीण दुबलिया के नाम पे ये रजिस्ट्री प्रवीण दुबलिया के नाम पे निगम राजस्व में इसके नाम पे नामांतरण भी है। उसके बाद भी कल ही नोटिस शंकर ओझा के नाम का दिया जिसने संपत्ति क्रय की है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद भी 15 दिन का नोटिस पीरियड देना चाहिए, उसके बाद भी ये तोड़ने आए हैं। निगम की लापरवाही और सिर्फ बुलडोजर पाबंदी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 15 दिन पहले नोटिस देंगे, बिना नोटिस दिया है। लीगल तरीके से काम हो रहा है।
शंकर ओझा 2024 की गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बावजूद भी इनको जानकारी होने के बाद भी संपत्ति मालिक को बिना नोटिस दिया हुआ ये तोड़ रहे हैं। रजिस्ट्री संपत्ति मालिक की, ये रजिस्ट्री संपत्ति मालिक की और ये मानवांचल में संपत्ति कर भर रहे हैं संपत्ति मालिक। और निगम के बड़े अधिकारी का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानते। बोले हम नहीं मानते, स्टे चाहिए। निगम के अधिकारी का कहना हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानेंगे, हमें स्टे ला के दो। इनको सस्पेंड कब करेगी? आप हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी तोड़ सकते हो यार, जिसके नाम से नोटिस है उसकी तोड़ो। ये जो निगम मकान तोड़ रही है आपका है? हाँ मेरा मकान है और मेरे को आज तक कोई भी नोटिस नहीं दिया नगर। ये जो नोटिस दिया गया है निगम द्वारा किसने दिया है? शंकर ओझा, हेमंत ओझा को दिया है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास। किसने तोड़ा है ये? किसने? ये नगर निगम के साहब आए। इसका नोटिस कहाँ लगा हुआ है? मेरे पास, मेरे को आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। हमारा नहीं है, ये रीतू जी और वर्षा जी हेलो मैडम, कालानी नगर आके आप